नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार से लगातार दूसरे दिन बड़ी खबर है। बिहार में कल भारतीय जनता पार्टी को 12 साल में जो सबसे बड़े झटके लगे हैं उनमें से एक झटका लगा। उस झटके की खींच, बांकीपुर के हार की बौखलाहट आज पटना की सड़कों पर देखा गया, जब राहुल के टॉप नेताओं को डबल इंजन वाली पुलिस ने उठा लिया। सड़कों पर जमकर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जो छात्र थे, युवा थे, वो हिले नहीं। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे थे और सड़कों पर ही लेट गए। एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के, उनको डिटेन कर लिया गया। हजारों की संख्या में जेएनजी को देखकर चुनाव में शर्मनाक हार के बाद दिल्ली तक खलबली है। यहां पर जो कुछ एक्शन हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की इच्छा या मुख्यमंत्री की तानाशाही दमनकारी रवैये की वजह से नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की भी सहमति है। और बिना ज्यादा भूमिका के मैं आपको विजुअल्स खबर पूरा दिखाऊंगा हेमंत भाई के साथ। हेमंत भाई को ले आओ स्क्रीन पे भैया, तुरंत। स्वागत है हेमंत भाई। हेडलाइन लाओ भाई, हेडलाइन तुरंत। पटना में छात्रों का प्रदर्शन, वाटर कैनन पर डांस। ये बिहार है, यहीं पे अलग हो जाता है मामला कि बिहार में एंट्री हो गई है खबर की। वाटर कैनन पर डांस, वो रेन डांस करते हैं और वो भी भोजपुरी गानों पर। बैरिकेडिंग तोड़ी, सड़कों पर लेटे, उठा कर ले गई पुलिस, सीएम हाउस घेरने निकले थे। यहाँ पर वो नहीं है हिस्सा जिसमें राजेश राम और विनोद जाखड़ को डिटेन किए जाने की खबर थी, वो हिस्सा इसमें नहीं है। आगे हेमंत भाई उसकी डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले विजुअल देखिए आप। पटना की सड़कों पर आज कैसे बौखलाहट दिखी है भाजपा। जहां ऑडियो होगा बिना म्यूजिक का वो खोल भी दीजिएगा। ये देखिए, ये विनोद एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये जवान इस देश के हर शहर की जो है सड़कें छान दिया पिछले 2 महीनों में, जब से नीट का पेपर लीक हुआ। बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस देश में युवाओं को जगाने में। इस क्रेडिट को कोई भी छीन नहीं सकता और छीनना भी नहीं चाहिए विनोद से। ये है विजुअल, देखिए जब विनोद जाखड़ को उठा करके ले गई पुलिस बिहार में। और उधर पीछे देखिए, पीछे वाटर कैनन, और आपको हो सकता है इसमें डांस वाली तस्वीरें भी दिख जाए, नहीं तो डांस की तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस वक्त आप सोशल मीडिया पर देखेंगे बहुत सारी तस्वीरें हैं वायरल। विनोद को जबरन जीप में ठूस करके भर के ले जाएंगे। राजेश राम भी इस प्रोटेस्ट में थे, यानी बिहार की यूनिट बेसिकली थे छात्र। राजेश राम यूथ नहीं है, जेएनजी नहीं है, छात्र नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, तो भी अपनी जिम्मेदारी निभाने पहुंचे हुए। चलिए विजुअल आगे बढ़ा दीजिए, विजुअल आगे बढ़ाइए। इसमें ऑडियो नहीं है तो ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि सब कांग्रेस में एक प्रॉब्लम है, सब म्यूजिक डाल देते हैं। अब ये देखिए, ये चीख पुकार इतनी है इसमें, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकता है हो रही हो, वहां पर विनोद बोल रहे हो जो कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं के लिए उनके कानों तक जाना जरूरी हो, लेकिन नहीं जा पा रहा है म्यूजिक की वजह से। आगे चलिए, और भी विजुअल हैं इसमें, आगे चलिए। ये अमित शाह इस्तीफा दे के नारे हैं धर्मेंद्र प्रधान के बाद। मांग है
हम्म इसमें जो कुछ विजुअल्स आए हैं एजेंसियों से, उसमें पप्पू यादव भी नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव भी छात्रों के साथ थे। पप्पू यादव के साथ दिल्ली में क्या हुआ था सबको पता है, लेकिन पप्पू भी अलग ही टाइप के राजनेताओं में से पप्पू भी हैं। बाकी विजुअल आप साइड में चलाइएगा। हेमंत भाई के पास में चलता हूँ। हेमंत भाई, ये पटना में एकाएक कल बांकीपुर के हार का जश्न जो है मनाना चाहिए था आज विपक्ष को, लेकिन कल बांकीपुर में पटकनी देने के बाद आज सड़कों पर संग्राम। ये क्यों ऐसी नौबत आई और गिरफ्तारी तक क्यों नौबत पहुंच गई? इतना मतलब बल प्रयोग को ही लेकर के अमित शाह घिरे हुए हैं ना, बल प्रयोग को ही लेके घिरे हैं, और फिर ये बल प्रयोग, फिर दमनकारी रवैया। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आरएसएस ने अब खुले तौर पे ये बता दिया है, आरएसएस के जो सह सरकार्यवाह हैं उन्होंने साफ तौर पे, आपने कल दिखाया भी था अंतुल्य को, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि छात्रों के जो प्रदर्शन है दिल्ली वाला भी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान विरोधी, क्योंकि सरकार से सवाल पूछ दिया था। तो सरकार से पूछना देश विरोधी ऑलरेडी है इस देश में 12 साल से। तो संघ ने जो इशारा कर दिया उसके ऊपर सारी कार्रवाई जारी है, इसमें कोई भी हैरानी की बात हम सबको नहीं होनी चाहिए। अब इनका यही रहेगा, जिस तरीके की भाषा संघ से आती है वही इनका गुरु मंत्र होता है। अमित शाह का आपने जिक्र किया, 20 तारीख से लेकर आज 4 तारीख है, एक शब्द बोला है आज तक। संसद चले ना चले इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। विपक्ष नारे लगाता रहे, विपक्ष इनको कायर बता दे, विपक्ष इनके जो नारे लगा ले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनको अपने पोमेरियंस पे भरोसा है, टॉमी मीडिया पे भरोसा है कि वो कुछ नहीं करेंगे। तो आज आशीष भाई 4 मांगों को लेकर मुख्य तौर पर प्रदर्शन था। एक तो जो पिछले प्रदर्शन में जो ज्यादती हुई, जिस तरीके से AK-47 चलाई गई, नंबर 1। नंबर 2, भर्ती परीक्षाओं में नियमितता, आंदोलन में छात्रों पर जो कथित कार्रवाई हो रही है वो, शिक्षा में सुधार, पेपर लीक, रोजगार। और इन मांगों को लेकर के NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने, मुख्यमंत्री घेराव आवास का जो घेराव था ये पहले से प्री शेड्यूल था। बांकीपुर चुनाव बीच में आ गया तो उसमें और ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, मसाला पड़ गया, और सरकार को उसके बाद थोड़ा सा सोचना चाहिए था। लेकिन सरकार तो फिर बीजेपी की है, सम्राट चौधरी की, तो उनको कोई परवाह नहीं। यहां पर जो आपने प्रदर्शन देखा, इसमें जो हजारों हजार छात्र आपको दिख रहे हैं, ये NSUI के बैनर जरूर था, इसके अंदर कई संगठन और भी थे जिन सब ने मिलकर के, और उसमें पप्पू यादव, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पप्पू यादव भी पहुंचे हुए थे। NSUI का बैनर था, उसके अलावा कांग्रेस के, AISF के छात्र, RJD के, SFI के, DYFI के, द ग्रेट भीम आर्मी के, सोशल जस्टिस आर्मी के, AIDS द सोशलिस्ट, AIDYO का भी सारों का सारा इनका समर्थन था। ये मिलजुल करके इस तरह की इन्होंने। अब आपने सवाल किया कि जिस तरीके से प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई, पहले बैरिकेड्स लगाए गए, बैरिकेड्स पर छात्र आजकल परवाह नहीं कर रहे। उसके बाद वाटर कैनन, वाटर कैनन का तो ऐसा काम कर दिया है बिहार के युवाओं ने कि अब पूरे देश में वाटर कैनन तो मुझे लगता है इफेक्टिव रहेगा ही नहीं जब बड़ी भीड़ होगी। तो छोटी मोटी भीड़ हो ना, 150-200, उस तक तो क्योंकि प्रेशर इतना हो जाता है, लेकिन अगर भीड़ इतनी है तो उसके बाद वाटर कैनन तो लिटरली इनफेक्टिव हो जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो उसके बाद जब इन्होंने ये सारे के सारे छात्र बैरिकेड्स जो थे, बैरिकेड्स पे चढ़ गए, धक्का मुक्की वहां हुई। उसके बाद जब बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़े, तब जाकर के पुलिस ने उनकी झड़प भी हुई, और वहीं पे फिर आगे बढ़ते ही पुलिस ने उनको वाटर कैनन का इस्तेमाल करके जो भी किया। वाटर कैनन जब छोड़ा गया तो सारे के सारे डांस करने लग गए, पीठ दूसरी तरफ की और डांस करना शुरू कर दिया, थोड़ी सी दूरी बढ़ा करके, ताकि छात्र में प्रेशर ना आए। तो कोई छात्र सड़क पे ही बैठ गए, पुलिस के अधिकारी मतलब कि अगर छात्र को उठा के 2-2, 3-3 उसको वहां से उठा रहे थे। और हालत ये हुई कि जब विनोद जाखिड़ की बात आई तो सड़क पे ही लेट गए, तो उनको जबरन उठाया गया, नारेबाजी वो करते रहे लगातार। और इसी तरीके से आप बात कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष की, राजेश राम की, वो भी बैरिकेटिंग पर लगातार चढ़ के नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस बेसिकली क्या थी कि उनको आने दे रही थी, और जैसे ही चौराहा आया JP वाला, जहां पर इनकम टैक्स का ऑफिस भी है, वहां पर रोका गया उनको। वहां पर पहले से व्यवस्था थी, और बच्चे जैसे, उनको तो पहले तैयारी होती कि बैरिकेटिंग को तो चढ़ ही जाना है। उसके बाद पुलिस ने फिर अपना जो भी वो था, उनको चाहे अरेस्ट करना है, चाहे राउंड अप करना है, जो भी हिरासत में लेकर के, और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। ये अब मान के चलिएगा कि इनका खेल, जो शुरू से हम जो बात कर रहे थे कि किसी तरीके से कांग्रेस को क्रेडिट ना मिल जाए, सारी बीजेपी और RSS का खेल केवल इतना है कि कांग्रेस के जितने भी वर्कर्स पूरे देश में, पहले भी 50 से ज्यादा प्रदर्शन आपको याद होगा किए थे, ये डिमांड सारी वहीं से उठी, पेपर लीक से लेकर सारी चीजें। NSUI हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, इवन जो मेन कांग्रेस है बहुत सारे राज्यों में, उन्होंने भी प्रदर्शन किए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किए। तो 50 तो प्रदर्शन काफी बड़े हुए। वो क्रेडिट ना मिल जाए,
इसलिए बीजेपी डेस्परेट है कि पहली बात तो इन सारे के सारे प्रदर्शनों को मीडिया से गायब कराओ। वो तो आपको पता है स्वतःस्फूर्त जो भी मोदी के खिलाफ होगा, जो भी बीजेपी के खिलाफ होगा, वो तो गायब हो ही जाएगा। और इसका क्रेडिट इनको ना जाए, ये एंश्योर कर रहे हैं बेसिकली। इसके अलावा अब आप देखिए हालत ये होगी आशीष भाई कि मोहन भागवत बॉम्बे में जाकर के जन जी से भाषण देंगे, संवाद नहीं करेंगे। क्या कह रहे थे उस दिन कि ये जो नई जनरेशन है इसको डायरेक्शन नहीं दे सकते, आप इनके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। यही कहा था ना, हमने शो भी किया था। और अब ये है कि ये जाकर के वो जो अंबानी का जो नया बना है वहां पे कन्वेंशन सेंटर, वहां जाकर के बहुत सारे फिल्म स्टार होंगे, ये होंगे वो होंगे, और जेन जी को मोहन भागवत संबोधित करेंगे, संवाद नहीं करेंगे। तो संवाद तो सिखाया ही नहीं भाई साहब कि संवाद तो संघियों से कर सकते हैं। और जेन जी जो इन वाली जेन जी है ना, उसमें भी देश के सारे जितने युवा साथी हैं वो किसी धोखे में ना रहे। इनकी जेन जी वो नहीं है जो दिल्ली के प्रदर्शन में थी। उसको तो भाइयों ने बता दिया ना कि वो तो सारे पंचर वालों के बेटे थे, वो तो कह दिया डिस्क्रेडिट करने के लिए। इनकी जेन जी अब मैं बताता हूं आपको कौन है। एक तो इनकी जेन जी वो हो जो कावड़ के नाम पर गाड़ियां तोड़ रहे हैं, ठीक, पुलिस के ऊपर मेरठ के अंदर पुलिस वालों से मारपीट की, वो वाली जेन जी है इनकी। गोरक्षा के नाम पर मारपीट और दिल्ली जो धंधा करते हैं वो सारी जेन जी है। बजरंग दल की आड़ में जो कुछ दिल्ली में आपने देखा प्रदर्शन के बाद जो सारा छात्र आंदोलन था, उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को जैसे पकड़ के थप्पड़ मार रहा था एक डॉन टाइप का, बजरंग दल के नाम पर उसको गालियां दी इतनी गंदी कि हम सुन नहीं सकते। इनकी जेन जी आशीष भाई वो जेन जी है जो इनके इशारों पे गदर मचाती है, जो उपद्रवी जेन जी है ना, ये उसको जेन जी मानते हैं। दिल्ली वाली जेन जी तो पढ़ी लिखी थी, समझदार थे, उन्होंने तो कोई हिंसा नहीं की। इन वाली जेन जी तो है ही उपद्रव के लिए। तो उसका हमें अंतर देखना पड़ेगा कि भागवत साहब किससे क्या वो संबोधित करेंगे। भागवत साहब कोई नोबल, जो भागवत साहब नोबल लॉरेट है क्या, या उन्होंने बहुत भारी तोप चलाई है कहीं पे, क्या संबोधित करोगे आप। अनरजिस्टर्ड संस्था, हिसाब किताब तुम्हारा कुछ है नहीं, देश के प्रति तुम्हारे क्रेडेंशियल्स किसी को नहीं पता, कहते हो हम सांस्कृतिक संगठन हैं, हम एनजीओ हैं, और बात करते हो ऐसी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एनजीओ का काम होता है क्या, प्रधानमंत्री ने कहा एनजीओ, आशीष चित्रांशी ने नहीं कहा एनजीओ, उन्होंने कहा सांस्कृतिक संगठन मोहन भागवत ने कहा। तो तुम अपनी सांस्कृतिक करो यार जाके, जो कुछ है युवा जनरेशन से तुम्हारा क्या लेना देना, पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा क्या लेना देना। तुम्हें तो कुपड़ों की सेना चाहिए। मोदी जी के यशस्वी शासन काल में आपको जानकर हैरानी होगी, संसद में जवाब दिया गया 94,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, 94,000। ये जज जी से इंटरेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, अनपढ़ रहो भाई, कुपड़ रहो, कावड़ लेके आओ, कावड़ के नाम पर नशा करके हंगामा करो, वहां पे गाड़ियां तोड़ दो, पुलिस पे हमला करो। रात को कोई कांवड़िए को कोई गाड़ी टच होगी मेरठ के अंदर, तो पुलिस वाले गाड़ी लेके सरकारी और सिविल वर्दी में आ गए, उनका जो हाल किया आशीष भाई सोच नहीं सकते आप। और यही पुलिस वाले फिर इनके ऊपर अब हेलीकॉप्टर से आपको बहुत जल्दी क्या करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे। तैयारी मैं बीच में रोक दूं, तैयारी हो चुकी है पुष्प वर्षा की, और आपको मैं भेजूंगा, पढ़ेंगे आप ना, जो पुलिस ने आजकल जारी कर देता है ना, पुलिस की तरफ से जारी होता है प्रेस नोट, पुलिस का प्रेस नोट पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वो विजुअल तो आपने देखे होंगे, जिस विजुअल को आपने बताया कि इतनी बुरी तरह पीटा कि क्या आप कल्पना नहीं कर सकते। और बयान जो आया है, प्रेस नोट आया है, उसमें है कि कुछ भी नहीं हुआ था, वो आपस की नोक झोंक हुई थी, थोड़ी बहुत जो वर्बल नोक झोंक हुई थी, और उसके बाद उन कावड़ियों की काउंसलिंग करके उनको भेज दिया गया, कोई रिटर्न में किसी ने कोई कंप्लेन नहीं दी है। आप समझ लीजिए कि पुलिस वालों की दुर्दशा, ये पुलिस वाले जो जंतर मंतर पे लाठी चलाए थे ना, ये खबर उनके लिए है जो अभी चर्चा की हेमंत भाई ने, वो तो हम अलग से उस पर बहुत चर्चा करना चाहते थे, आज थोड़ा कर नहीं पाए हम। नहीं तो ये पुलिस वालों, जो सिपाही पुलिस वाले हैं ना, ये जो बिल्कुल ओबीडियंट प्यूपिल बन करके, आज्ञाकारी शिष्य बन के काम कर रहे हैं, आपके साथ भी नहीं खड़े होंगे। जब इनके लफंडल सेना आप पे हावी हो जाएगी ना, तो आपकी रक्षा के लिए नहीं खड़े होंगे ये। हाँ हेमंत भाई, आप कह रहे थे, नहीं, इसलिए मैं ये बीच में बता दिया कि उसमें ऐसा योगी ऐसा है। योगी शासन के लिए अगर उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव में जाने के लिए कोई एक प्रोविडेंट फंड अगर है ना, तो वो यही है। ये जो लंपट जितने घूम रहे हैं ना वहां पे, केवल यही उनके पास एक वो बचा हुआ है। आप क्या सोच रहे हो, जो जनरेशन जी, जो एक्चुअल जेन जी है, जो बेचारे पेपर लीक से लेकर के तमाम पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, वो मोदी को वोट दे देंगे। कल के बाई इलेक्शन ने बड़ा साफ संकेत दे दिया है, कोई गलत फहमी ना रखे तो अच्छा है। एक्चुअल क्या है आशीष भाई,
इन्होंने जो एसआईआर के जरिए जितने भी खेल किए थे, बहुत सारे साथी बहुत तरह के एनालिसिस कर रहे हैं, दे आर प्रिवी टू दैट, जो भी जिस साथी को कह रहा है। हकीकत ये है कि ये परिणाम सारा जोर लगाने के बावजूद भी आए। आप केवल एक बात की कल्पना कीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिए और सारे दर्शक समझे इस बात को। हनुमान जी ने लखनऊ में नृत्य किया, आज आप भी लखनऊ में ही हो, हनुमान जी के स्वरूप से नृत्य कराया गया था। हनुमान जी ने पता है क्या किया? हनुमान जी ने, नितिन नवीन साहब ट्रक पे थे, तो नितिन नवीन का कंस्टिट्यूएंसी छोड़ दीजिए, उनके पिताजी की कंस्टिट्यूएंसी छोड़ दीजिए, जिस बूथ पे उनका खुद का वोट है उस बूथ पर भी भाजपा आ रही है, उस बूथ पे बीजेपी आ रही है। तो हनुमान जी ने तो प्रसाद दे दिया, ठीक, कर दिया, इलाज नितिन कर नवीन। दिया। हाँ। अब हनुमान जी भक्त किसके थे? प्रभु श्री राम के। प्रभु श्री राम का चढ़ावा डकार गई। अगला नंबर किस चीज का है? विधानसभा चुनाव का। केवल देखते जाइए, हनुमान जी ने तो एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया, पिक्चर प्रभु श्री राम दिखाएंगे इनको विधानसभा चुनाव में। और जिस तरीके से पूरे देश के बच्चों में, जो जेन जी जिसको हम बोलते हैं, जो वास्तव में पढ़े लिखे, जो वास्तव में जो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको हम देश का भविष्य कह सकते हैं, वो बच्चे अब इनका हिसाब करेंगे। वही इनको सत्ता में लाए थे, वही जनरेशन आज की तारीख में, अगले बच्चे आगे, वही आज सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इन लोगों से। केवल एक बात की कल्पना कीजिए, 20 तारीख को दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, सारा देश तो कह रहा है कि मोदी जी माफी मांगे बच्चों से, देश से माफी मांगे, और मोदी जी बच्चों को माफ कर रहे हैं। ऐसा आपने कभी सुना है? मोदी जी से किसी ने माफी मांगी थी जो उन्होंने माफ कर दिया? किसी ने मांगी हो तो मुझे नाम बता दो उसका। एक बच्ची थी 15 साल की, उससे जबरन वीडियो बनवा करके वो बेचारी घर भी छोड़ के चली गई, आपके नोएडा में रहती है। हाँ। उसकी माँ बेचारी विडो थी, वो घर छोड़ के चली गई। ये इनकी इंसानियत है। एक विडो माँ की बच्ची अपने बेचारे घर में रह रहे थे, उसने बाकायदा कहा, एक्सप्रेस में स्टोरी छपी आज, कि उसने कहा कि इतने पुलिस वाले, इतने और सारे लोग, हमारा यहाँ रहना दुश्वार हो गया, वो चले गए और हमें डिस्टर्ब मत करो। ये है मोदी जी की माफी। अरे किसी को तो बख्श दो। इस देश का तो जो करना था वो तो लगभग कर दिया। ये छोटी छोटी बेटियां, बच्चियां, बच्चे जब वहां पर गए थे, उसमें किसी बच्चे ने हिंसा की क्या? क्या कह रहे थे आप कि वहां पे दो कावड़ियों के दो ग्रुप्स के बीच में झड़प होगी, समझा बुझा के भेज दिए? क्या बात है, योगी जी ऐसे कब से हो गए? योगी जी का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? क्या कह रहे थे कि सड़क पे कोई भी पूजा अलाउड नहीं होगी। ये जो कावड़ यात्रा हो रही है, आपको पता है क्या हो रहा है? 20-20, 30-30 दिन के लिए रोड बंद है पूरा, भाई साहब, रोड, हाँ। 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 हाईवे बंद, ठीक। आप रोहतक रहते हो, आपको नहीं इसका इसका कष्ट नहीं पता होगा। आप ये आओ गाजियाबाद से कल लेकर मैंने के जिक्र किया था, हरिद्वार। मैं कल मैंने आपको जिक्र किया था, मैं पानीपत से जब आ रहा था तो मैंने बताया था आपको, जिस तरीके से दो दो कावड़ वालों को निकालने के लिए पुलिस वाले खड़े हुए थे, तो मैंने रोक के कहा, मैंने कहा भाई तुम इनको एस्कॉर्ट ही कर लो, एक एस्कॉर्ट लगा दो इनके पीछे, एक पायलट लगा दो, और तो कोई काम है नहीं तुम। और वो जो सड़क पे उधम मचा रहे थे, सड़क के बीचों बीच हाई लेवल का, हाई डेसिबल साउंड का म्यूजिक सड़क के बीच में, आप कुछ भी कर लो वो अपनी मर्जी से हटाएंगे, और हॉर्न बजाया तो 4 लफंडर आकर के आपका गला पकड़ लेंगे। ये कल इसराना से लेके गोवाड़ा से लेके हर जगह आप कहीं भी देख सकते हैं। ये न्यू नॉर्मल बढ़ा दिया है। कोई भी समझदार आदमी इन दिनों सड़क पे नहीं निकल रहा है, क्योंकि आप समझिए, जो हिंदुत्व की असली फीलिंग है वो देनी है ना। वो जो ब्रजमंडल यात्रा होती है उसके अंदर, उसमें क्या नाम है, नूह के अंदर, लास्ट ईयर भी हमने चर्चा की थी जहां, हाँ। आपको पता है वहां कितने पुलिस कर्मचारी लगा रखे थे? वो यात्रा सदियों से चली आ रही है, कहीं कोई झंझट नहीं था। 2200 पुलिस कर्मचारी लगा रखे, सारा दिन पुलिस वालों को और कोई काम नहीं था। सोचिए, यहां लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि फीलिंग तब आएगी। हेलीकॉप्टर से जो फूल बरसा रहे हैं वो फीलिंग देनी है उनको। और इसी जेनजी, जिनको ये जेनजी कहते हैं, इसी जेनजी के लिए सरकारें काम कर रही है कि उनका फील गुड कराओ। पल्ले उनके भी कुछ नहीं, उन्होंने भी लंपटई करनी, उन्होंने गोरक्षा के नाम पे जो धंधे छोड़ रखे हैं, आपको भी पता है सारे देश में। एक बार मोदी जी के मुंह से निकल भी गया था ये गोरक्षा वक्षा सब, उसके बाद उन्होंने चूनी की। तो ये पूरा सिस्टम जो है, ये इतना अनफॉर्चुनेट है कि देश में एक पैरेलल जेनजी खड़ी कर दी गई, जिसको आप लफंडर गिरोह भी कह सकते हो। और ऐसे बेरोजगार बच्चे हर एक गांव में, ओवर एज हुए लोग सैकड़ों की संख्या में आज की तारीख में। ना सब रोजगार है, ना सरकार में रोजगार है, ना कोई उद्योग धंधे हैं, ना कोई कामकाज है। फिर क्या करोगे? कावड़ी लाओगे आप, और कावड़ में उद्यमी मचाओगे। मैंने कल देखा घाट पे, हरिद्वार के घाट पे एक लड़का नशे की हालत में बेहोश पड़ा है, और पुलिस वाले अरे सारे कावड़ी कितने उसको भी जगा रहे। बोला, चारों तरफ देखो कैसे वो मेरे पास एक बाइट है, मैं कल के कार्यक्रम में कल चलाऊंगा उसको। एक शिव भक्त कांवड़ में जो
वाकई शिव भक्त हैं जो जाते हैं आस्था से, जो दशकों से जैसे लोग जाते हैं। वो इतना व्यथित था कि एक जगह पर माइक किसी ने, जिसे उसके सामने भी आ गए, जैसे यूट्यूब वाले हैं पत्रकार हम लोग जैसे साथी, दो कौड़ी वाले, तो लगा दिया। वो इतना व्यथित था कि वो, मेरे पास क्लिप है, मैं जरूर दिखाऊंगा लोगों को, जिसने भी किया उसी श्रेय देते हुए कहा कि आप कल्पना नहीं कर सकते कैसे 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 नारे लगा रहे हैं। वो ऐसे नारे लगा रहे हैं कि मैं वाकई मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। और वो उसने बोला था, वहां भी मुझे लगता है बीप लगाना पड़ेगा। कांवड़ लेने जा रहे हैं भोले भक्त, कहते हैं हम भोले हैं, भोले भक्त। वो हमारे मतलब प्रभु भगवान शिव और माता पार्वती को लेकर के जो नारे लगा रहे हैं, वो नारे आप नहीं हजम कर पाओगे। वो इतने गुस्से में था, कहा क्या कर रहे हैं। और उसने कहा, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे पास बयान है, का 80%, 100 में 80 यही है, 20 हैं जो वो बेचारे इनके चक्कर में वो 20 सहमे सहमे रहते हैं, जो 100 में 20 वाकई आए हैं भोले बाबा को अपने दर्शन करने, जल चढ़ाने, वो सहमे हैं 20 इन 80 के चक्कर में। वो आपने देखा होगा विजुअल, कई पत्रकार साथियों ने डाला है, कैसे कपड़े उतार करके तमाम अलग अलग तरह के डांस कर रहे हैं। इनको कोई नहीं सिखा रहा है संस्कृति और सभ्यता, कोई नहीं सिखा रहा। रात में 12 बजे एक दिन उठो, बताओ कि भक्ति ऐसे नहीं होती है। भक्ति में तो सबसे ज्यादा विनम्रता होती है, सबसे। अब भक्ति, आध्यात्म, आध्यात्म कहते किसको है? जब व्यक्ति के भीतर का काम क्रोध सब खत्म हो जाए, तब आध्यात्म शुरू होता है। यहाँ जितना मतलब आप देख लो, उपद्रव, उपद्रवी, गाली, गुप्ता, नशा सब करके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम भक्त हैं। और इन पर क्योंकि इनको ये फील करवाना है कि ये ठीक ट्रैक पे हैं। असल खेल ये है, इन हिंदू राष्ट्र बच्चों को, बन इन्हें गया कुछ नहीं पता है। है, इन्हें कुछ नहीं पता है ये कर क्या रहे हैं। अब मैं बताऊं, इनको वाकई कुछ नहीं पता है कर क्या रहे हैं। इनको ये फील सरकार करवाती है, जब फूल गिरता है तो इनको फील होता है, वैसे ही 7वें मंजिल पे दिमाग होता है, फील होता है कि हम लोग बहुत अच्छा, मतलब हम इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नाम ये रोशन कर रहे हैं, नाम मीराबाई चानू नहीं रोशन कर रही, नाम ये रोशन कर रहे हैं। और 80% उसने सही कहा भक्त ने। मैं बहुत सारे को जानता हूं जो जाते रहते हैं, 80% ऐसे हैं जिनके घर में, घर वाले माँ बाप सोचते हैं चलो यार 20 दिन इसी की वजह से शांति है घर में। रोड पे कितना अशांति है, घर में शांति है यार 10-12 दिन नहीं है। गली वाले खुश होते हैं, मोहल्ले वाले की 10-12 दिन नहीं है। ये सब, ये सारे वो हैं छटे हुए, जिनसे मतलब गली परेशान, मोहल्ला परेशान, गांव परेशान। खैर चलिए, मैं आपको जरा विजुअल दिखा दूं पटना की सड़कों का। हम इसी यूथ की बात हो रही है तो इसलिए हम चले गए उधर जरा विषयांतर, जहां पे हेमंत भाई ले गए कांवड़ की तरफ। ये देखिए ऑडियो खोलिए। AK-47 वाला मुर्दाबाद, अमित शाह हाय, अमित शाह हाय, अमित शाह हाय, राहुल प्रियंका जिंदाबाद। ये वाटर कैनन लाठी चलने के पहले के विजुअल्स हैं। ये जब हुजूम, जब भीड़ कूच किया और कार्यक्रम था सीएम के आवास को घेरने का, ये विजुअल उस समय के हैं जब ये हुजूम सड़कों पर उतरा, युवाओं का, जेनजी का हुजूम, वो है विजुअल। और ये देखिए बैरिकेडिंग, अब देखिए विजुअल, जो विजुअल नहीं उसमें था, अब देखिए। और ये पप्पू यादव के लिए भी मुझे लगता है कि ये पप्पू यादव ने भी राजनीति में, इसको गलत नहीं कर सकते, शक्ति प्रदर्शन का पप्पू यादव ने भी मौका था, दिखाया कि तुम लोग हमारे पे जो एक आध भेज करके सैंपल छिछोरे। अब उसका जो मेडिकल आई है कि वो नशे में धुत था, जिसने अटैक किया, मेडिकल आई है उसकी। वो सनातनी था ना, सनातन की रक्षा करने आया था, कह रहा था कि हम आए हैं सनातन की रक्षा करने, सनातन की रक्षा करने तो आया था। और मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि नशे में धुत है। वाह रे वाह, मतलब अगर राम जी, वाकई राम जी जग जाए तो गाल पे इतना चांटा मारे। आशीष भाई, आप खेल को समझिए।
नशा जानबूझ के बताया जाता है। अगर मैं आपके ऊपर हमला करने आ गए, ठीक, मेरे हाथ में चाकू है, चप्पल है, जो कुछ भी है, अगर मैं नशे में आ गया तो फिर नशे वाली धारा में चेतावनी देके छोड़ दिया जाएगा। एग्जैक्टली। आई वॉज लेकिन नॉट मैं इन माई उसी सेंसेस। पर, मैं तो उसी ये खेल है नशे इसमें। को, हम खेल को इन जिस रास्ते पे, मैं तो हमेशा कहता हूं ना कि ये जिस पिच पे खेलने के लिए कहें कि इस पिच पे चलो खेलना है, रात भर ये पिच बनाए हो, सुबह उसी पिच पर हम बैटिंग करने के लिए तैयार है, इनके पिच पर। मैं ये नशे धारा से उसको बचा लिए ना, लेकिन मैं उसी से इस देश के वाकई जो राम भक्त हैं उनसे पूछना चाहता हूं। नशे में टुल, मतलब जिसके मेडिकल में लिखा है कि उसे होश हवास नहीं था, नशे में एकदम टुल आदमी, टल्ली जिसको कहते हैं, वो सनातन की रक्षा करने गया था। सांसद के घर के अंदर पहुंच गया भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। हाँ सुरक्षा व्यवस्था देखिए आप, हाँ, सुरक्षा व्यवस्था देखिए, सुरक्षा व्यवस्था ऐसी। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ऑलरेडी ये प्री प्लान्ड नशेड़ी, इवेंट है। ये नशेड़ी, ये नशेड़ी, ये राम जी और सीता जी का, अपना सीता मैया, हमारी माता सीता का, और भगवान राम, ये सब रक्षा करेंगे। ये उनका उनकी धर्म ध्वजा लहराने का नशेड़ियों है कि धर्म ध्वजा लेकर के लुढ़क जाएंगे सड़क पे। थोड़ा सा ज्यादा हो गई, हवा तेज चली तो लुढ़क गए। बाद में बताएंगे जो भक्तों के शिरोमणि है, बताएंगे कि नशे में था, रिपोर्ट में है नशे में था, भक्त गिर गया लेके धर्म ध्वजा रोड पे। वाह, ये मैं देश के भक्त उसका रहा हूं। इन्होंने तो बचा के, इन्होंने ये लगा के कि नशे में था, बचा लिया, उसको बचाना था, अपना आदमी था, बचाना था। लेकिन देश भर के राम भक्तों के लिए भी बहुत बड़ा संदेश दे दिया इन्हीं के पीछ पर, इसलिए हम कहते हैं खेलने के लिए। अगली क्लिप में सुना दीजिए, पप्पू यादव को सुना दीजिए, फिर हम फाइनल कमेंट की तरफ चलें। बच्चों पे जुल्म, बच्चों को जेल भेजना, बेटियों के इंटरनल, बेटियों को नंगा करना, बेटियों को आंदोलन के बाद उसके घर पे जाके धमकाना, बच्चों दर्ज करना, बच्चों को डराना, बेटियों को न्याय नहीं मिलना। अमित शाह जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, फिर अमित शाह जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? अब आपके लोगों ने, आपके आरएसएस के लोगों ने बच्ची के इंटरनल पार्ट पर मारा। आपके पुलिस वाले बच्ची के इंटरनल पार्ट में लाठी प्रवेश किया, और आज विनोद जाखड़ एलुसिया के नेतृत्व में एक बड़ा युद्ध। सरकार बदलो, सरकार इस्तीफा दो, अमित शाह जी इस्तीफा दो। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उस आवाज में भारत के जीएनजी बच्चों के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, देखा जाएगा, युद्ध होगा, सदन में भी महाभारत, पटना में भी महाभारत, दिल्ली में भी महाभारत, और अयोध्या मंदिर चोर के खिलाफ भी महाभारत। युद्ध होगा। हेमंत भाई, फाइनल। आज तो पार्लियामेंट के अंदर फिर वही स्थिति थी सारी की सारी, आपने देखा ही होगा सुबह से जिस तरह की परिस्थिति थी। इन्होंने इसको न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश कर दिया आशीष भाई। पार्लियामेंट आज आप देखेंगे, एक क्लिप मैंने देखी सुबह, खड़गे साहब रोज की तरह बोलते 11:07 पे जैसे शुरुआत हुई, शोर पता है कौन कर रहा था? संसदीय कार्य मंत्री। और पूरे, और वो जो चेयर थी, चेयर पे जो चेयरमैन साहब बैठे थे, वो उस तरफ देख भी रहे राइटली, क्योंकि उधर तो लीडर ऑपोजिशन बोल रहा है, और अल्टीमेटली फिर वो एडजर्न कर दिया। तो इसको भी आप देखिए ना कि हाउस 20 तारीख के बाद एक बिल, मैं वही कह रहा हूं कि जो अपोजिशन था उसकी रणनीति में चूक हुई कहीं ना कहीं, कि जो बेसिकली अमित शाह का बयान पहले करवाना चाहिए था प्रेशर बना करके, उसकी बजाय वो कानून पास होने दिया गया। इन्होंने पहले प्रॉमिस किया, राहुल गांधी मिलकर आए थे स्पीकर से, स्पीकर ने कहा कि साहब हम सरकार से बात करेंगे, चर्चा कराएंगे। आज तक राहुल गांधी की रिक्वेस्ट पे शायद बात नहीं कर पाए होंगे स्पीकर साहब। आज खड़गे साहब ने कहा कि मैं दोनों सभापतियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार से बात करके चर्चा कराएं। सरकार कैसी चर्चा करेगी मुझे बताओ ना? सरकार क्या कहेगी? हम चंदा चोरी चढ़ावा खा गए हम सारा, कैसे कहेगी? अमित शाह क्या कह दें कि पैलेट फायरिंग करवाई थी मैंने, या मुझे पता नहीं था? कोई कौन सी बात कहे बताओ? आप क्या चाहते हो? वो ये कह दे कि मुझे पता नहीं था पैलेट फायरिंग, मुझे स्टेट ने आदेश दे दिया। अगली लाइन क्या होगी कि इस्तीफा दो। फिर वो कहेंगे मुझे पता था, फिर भी इस्तीफा दो। फिर इसलिए वो चर्चा नहीं होने देंगे, हाउस चला जाएगा। इस बीच में कुछ बड़ा करने का खेल पर्दे के पीछे देख ही रहे हो आप।
कुछ बड़ा, चाहे वो परिसीमन बिल, उसका तो जुगाड़ बैठ नहीं रहा अभी, तो फॉर द टाइम बिंग वो कर दिया है, तो डेफर कर दिया, तो उसकी आड़ में कुछ ऐसा कर दो कि ये सारा नैरेटिव ध्वस्त हो जाए। लेकिन अब इस जेनजी ने झंडा उठा लिया है, ये कुछ भी कर ले। जो आज पटना की सड़कों पे आप देख रहे हो, ये पूरे देश की फीलिंग है आशीष भाई। इवेंट आज पटना में थी, फीलिंग पूरे देश की है। ये कुछ भी कर ले, ये अब नैरेटिव बदल पाने में सफल होंगे। पोमेडिन कुछ भी कर ले, ये कुछ भी कर ले, अल्टीमेटली होगा वो जो इस देश की जेनजी चाहेगी, और जेनजी सड़कों पे उतर आएगी। कम से कम पटना का जो ये दृश्य है, ये अपने आप में बहुत कुछ संदेश दे रहा है कि युवा पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली का आंदोलन खत्म होने के बाद उनके अपने इश्यूज हैं, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, उनके अपने सपने हैं, और उन सपनों को पाने के लिए वो सड़क पे उतर आए। इस सरकार को जाग जाने का ये बेहतरीन समय है। संसद को तो नहीं चलने दोगे, कोई बात नहीं, बाकी भी सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए, कोई बात नहीं। इस सैलाब को कैसे रोकोगे, मोदी जी को सोच जरूर लेना चाहिए। 3 दिन से कोई वीडियो नहीं आया है, ऑब्जर्व कीजिएगा। वो मेरी क्या चला रहे थे, 98 करोड़ वीडियो, 98 करोड़ व्यूज देख लिए। अरे भाई 98,000 उसके कमेंट्स भी देख लेते एक बार। 98 करोड़ तो तुमने गिन लिया, 98,000 व्यू भी देख लेते एक बार। तो वो चीज जो है, वो एक आज की तारीख में युवाओं ने उस बात को अपने हाथ में ले लिया है। अब ये कुछ भी करते रहे, अब ये रिसीविंग एंड पे रहेंगे, ऐसा मान के चलो। और ये जो दृश्य पटना का बता रहे हैं भाई, ये दृश्य जरा जोड़िएगा पटना से, पटना टू प्रयागराज 8 तारीख को 5 बजे राहुल गांधी प्रयागराज में जा रहे हैं छात्रों के बीच, और 4 दिन पहले वहां पर 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। 4 दिन पहले 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके थे। शनिवार की बात कर रहा हूं, आज मंगल है, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार 1.5 लाख हो चुके थे। अब आप कल्पना कीजिए कि यूथ कितना निराश है मोदी से, और राहुल से कितना कनेक्ट होने की कवायद है। मतलब यूथ और राहुल दोनों हाथ दोनों तरफ से बढ़े हैं। राहुल उनके पीछे खड़े होने, सबसे बड़ी बात है, नेता अगर बच्चों के पीछे खड़े होने के लिए तैयार है तो यही बहुत बड़ी बात है मोदी के दौर में, जहां मोदी सबके आगे खड़े हो जाते हैं, सबके आगे खड़े हो जाते हैं। बच्चों को भी ये नहीं कि बेटा आप लोग जेनजी हो, आप बताओ हमें क्या करना है, नहीं नहीं हम बताते हैं तुम्हें क्या करना है। अरे दादा, ज्ञानिक तो मतलब अभी तो वही आप यार तोड़ दिए आप सब। कह रहे हो मोदी मोदी बताएंगे, मैं कह रहा हूँ भागवत भी बताएंगे अब, वो तो सोचो। भागवत बताएंगे, सब 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 वही हैं, सब वही हैं। ये कुछ नहीं पूछना है, हम सबको हम बताएंगे। वैज्ञानिक को ये बताएंगे, वैज्ञानिकों को ये बताएंगे, कलाकारों को ये बताएंगे, सेना को, सेना को छात्रों बताएंगे, जवान को, छात्रों को, शिक्षकों को, सबको ये बताएंगे। बस केवल किसको नहीं बताएंगे, ये जो सड़क पे लफंडर घुमवा रहे हैं उनको नहीं बताएंगे। उनको कुछ नहीं बताते, उन पर तो मुंह बंद करके हाथ से फूल बरसा देते हैं कि बहुत अच्छा है। ऐसे ही तो बाकी सबको बनाना है, तुम लोग सही ट्रैक पर हो। मतलब बेसिकली वो सड़कों पर फूल क्यों बरसाया जाता है, आखिरी सेंटेंस में करके खत्म कर रहा हूं, वही इनकी अर्जित उपलब्धि है। बस तो आप बस बस वही अर्जित उपलब्धि है आशीष भाई, और वो इनका प्रोविडेंट फंड है। अगर कुछ बचा हुआ है तो, अगर कहीं मुंह दिखाने के लायक ये कहीं बचे हुए हैं, अगर किसी बात पे जाकर के लोगों के बीच में वोट मांगने के लायक बचे हैं, तो केवल और केवल वो है कि ये जो लफंडर सेना है, कम से कम ये तो शायद पीछे खड़े हो जाएंगे। यही करेंगे उस समय हिंदू मुस्लिम, यही करेंगे सनातन को मजबूत। क्योंकि अगलों की परिभाषा ही इतनी संकुचित है कि किसी और को ये ना तो ले सकते, ना किसी और विचार को ये समझ सकते। तो ये इनका प्रोविडेंट फंड है ये लफंडर, ये मान करके चलिए। इसी प्रोविडेंट फंड के सहारे ये अगले चुनाव में उतरने वाले, उपलब्धियों पर जश्न बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं, जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी वो लेकर के आते रहेंगे एज यूजुअल। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।